आईसीसी की बोर्ड मीटिंग दुबई में फाइनली रिज्यूम होगी। पीसीबी और बीसीसीआई को 24 से 48 घंटे का टाइम दिया गया अपने मसले सॉर्ट आउट करने के लिए। अब फाइनली दोनों बोर्ड सेम पेज पर आते नजर आ रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी का डिसीजन अब बहुत करीब है। कुछ बातें पीसीबी की मानी गई, कुछ बातें बीसीसीआई की सुनी गई। अब यही लग रहा है कि इनको इत्तेफाक करना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा मॉडल, क्योंकि और अब कोई चारा नहीं है और ना ही इतना टाइम बचा है। नॉर्मली 100 दिन में स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है और अब तकरीबन 80 दिन रह गए हैं। ना स्केड्यूल अनाउंस हुआ है, ना हमें पता है कि कौन सी टीम कौन से ग्रुप में है, ना हमें वेन्यूज पता है, ना हमें मॉडल पता है, ना हमें चैंपियंस ट्रॉफी का स्ट्रक्चर मालूम है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान आईसीसी की इंटेग्रिटी पे भी है और आईसीसी पे बहुत ज्यादा प्रेशर ब्रॉडकास्टर का है और ब्रॉडकास्टर है इंडियन ब्रॉडकास्टर डिज्नी स्टार, जिसने $3 बिलियन आईसीसी को 2024 से 2027 के आईसीसी इवेंट्स के साइकिल के लिए दिया है और वो उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस की वजह से दिया है। आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर को मिनिमम 4 इंडिया पाकिस्तान मैचेस गारंटीड किए हुए हैं, इसीलिए उनको इतने बड़े सम ऑफ मनी जो है वो दिए जा रहे हैं। इतना बड़ा जो अमाउंट है उनकी किटी में जा रहा है। ब्रॉडकास्टर अब उनसे कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर एक ग्रुप में नहीं आते तो या तो हम लीगल बैटल में जाएंगे, आपके साथ कोर्ट में जाएंगे, या हम आपके साथ रीनिगोशिएट करेंगे, क्योंकि $3 बिलियन हमने श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के लिए नहीं दिए, $3 बिलियन हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के लिए नहीं दिए, $3 बिलियन हमने न्यूजीलैंड बांग्लादेश के मैच के लिए नहीं दिए, हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए दिए हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान रेलिवेंट नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो इंडियन मीडिया कहता है या इंडिया के जो भी फॉर्मर प्लेयर्स है वो ये कहते हैं, मैं आपको ये बता दूं, विदाउट पाकिस्तान एंड आईसीसी इवेंट इज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, दैट इज इट। आईसीसी इवेंट पाकिस्तान के बगैर आपकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। जो सक्सीड करती हैं टूर्नामेंट्स, जो सक्सेस मिलती है आईसीसी टूर्नामेंट्स को, दैट हैज अ लॉट टू डू विद पाकिस्तान क्रिकेट। अब पाकिस्तान क्रिकेट को आप कहते हैं कि बिल्कुल इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको तो सिर्फ 5% का जो रेवेन्यू शेयर है वो मिलता है, ये तो सिर्फ $35 मिलियन घर लेके जाते हैं पूरे साल के। तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता तो 50% से ज्यादा रेवेन्यू गिर जाता है किसी भी टूर्नामेंट का। अगर इंडिया खेल सकता है ना तो इंडिया ए इंडिया बी के साथ मैच कर ले तमिलनाडु के साथ खेल ले, कर ले मद्रास के साथ मैच, जिसके साथ खेलने खेले, कलकत्ता के साथ खेल ले, बिहार के साथ खेल ले। क्यों इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है? क्यों ब्रॉडकास्टर कहते हैं कि हमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच चाहिए? क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में 1 सेकंड का एड 4 लाख इंडियन रुपीस में बेचता है। जो 10 सेकंड की स्लॉट होती है ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान, वो 40 लाख इंडियन रुपीस में बिकती है, बल्कि उसके लिए बिडिंग होती है क्योंकि स्लॉट्स बहुत कम होती हैं और एडवर्टाइजर्स बहुत ज्यादा होती हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच में ही क्यों होता है? अगर आप कहते हो कि पाकिस्तान रेलिवेंट नहीं है, पाकिस्तान जो है वो एक लो रैंक टीम है, या हम तो हमेशा आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान से जीतते हैं, तो आज भी 2024 में भी पाकिस्तान इंडिया के मैच में ही सबसे महंगी स्लॉट्स क्यों बिकती हैं? सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्यों कमाता है? अगर पाकिस्तान की रेलिवेंस नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। विदाउट पाकिस्तान आईसीसी विल गो बैंकरप्ट। आईसीसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पाकिस्तान एंड दैट इज अ रियलिटी। पाकिस्तान बेशक चौथे नंबर पे है रेवेन्यू के हिसाब से, जो सिर्फ 5% रेवेन्यू लेते हैं, पूरे साल में आपसे $35 मिलियन लेता है और बीसीसीआई $250 मिलियन लेता है और 80% रेवेन्यू जो वो कमा के भी देता है आईसीसी को। लेकिन आपको यह भी मालूम है कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की रेलेवेंस एडवर्टाइजर्स में इंडिया में भी है वो कहीं और नहीं है। इंडिया में सारे एडवर्टाइजर्स इंडियंस हैं, वही देखते हैं मैचेस। फिर इतनी महंगी स्लॉट क्यों बिकती है जब पाकिस्तान खेल रहा होता है? अगर पाकिस्तान की बिल्कुल रेलिवेंस नहीं है तो क्यों अहमदाबाद जैसे बड़े स्टेडियम में मैच करवाते हो पाकिस्तान इंडिया का? देयर हैज समथिंग टू डू विद इट। और यही बात है कि पाकिस्तान इंडिया की जो जियोपॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल राइवलरी है, उसके चलते हुए ये मैचेस प्रीमियम में जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज नहीं होती है, सिर्फ एसीसी और आईसीसी इवेंट्स में आप लोग खेलते हो एक दूसरे से, इसलिए इतने महंगे स्लॉट्स बिकते हैं, इसलिए इस मैच की रेलेवेंस सबसे ज्यादा है। व्यूअरशिप डज नॉट मैटर। आपको ये नहीं पता कि एक व्यू जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच का और एक व्यू पाकिस्तान इंडिया के मैच का, उनमें डिफरेंस है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में एक व्यू बहुत महंगा है। ब्रॉडकास्टर्स को व्यूअरशिप से मसला नहीं है, ब्रॉडकास्टर ने वो व्यूअरशिप को कैश करना है, मोनेटाइज करना है। मोनेटाइज वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में इजीली करता है और बहुत बड़े तरीके से करता है, बढ़िया तरीके से करता है। जो इंडियन ब्रॉडकास्टर है जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में 1 सेकंड का स्लॉट 4 लाख इंडियन रुपीस का बेचता है, वो 2 लाख इंडियन रुपीस का भी नहीं बिकता बाकी मैचेस में।
बड़े से बड़ा मैच उसी वर्ल्ड कप में इतना महंगा नहीं जाता जितना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जाता है। बेशक व्यूअरशिप इंडिया साउथ अफ्रीका में ज्यादा आ जाए, वर्ल्ड कप फाइनल कोई भी खेले, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्यादा लोग देखें बेशक इंडिया पाकिस्तान से, लेकिन उनकी स्लॉट्स एडवर्टाइजर्स जो हैं वो उतनी महंगी नहीं खरीदते। आपको ये चीज देखनी है, ब्रॉडकास्टर को पैसे से मसला है। ब्रॉडकास्टर ना तो इंडियन है ना पाकिस्तानी है, ब्रॉडकास्टर का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई नेशनैलिटी नहीं है। ब्रॉडकास्टर को सिर्फ पैसे से मसला है। ब्रॉडकास्टर जो है वो बिजनेसमैन होते हैं, वो बिजनेस में पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। यहाँ तो एक भाई दूसरे भाई का नहीं होता बिजनेस में। धीरू भाई अंबानी के बेटों की स्टोरी पता है, आज मुकेश अंबानी कहां, उनके भाई कहां पर। आपस में भाई भाई नहीं होता जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। तो ब्रॉडकास्टर ना तो इंडियन है ना ही पाकिस्तानी है। स्टार को कोई ये चीज से लेना देना नहीं है कि जय शाह जो है वो अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के देगा, और जय शाह कितनी देर तक अपनी पॉकेट से पैसा निकालता रहेगा। ये किस तरह फाइनेंशियल मॉडल सस्टेन करेगा कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल देते हैं या आईसीसी इवेंट्स पाकिस्तान के बगैर कर लेते हैं। आपको लगता है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो इतने पैसे आईसीसी को दिया करेंगे? और जय शाह जब चेयरमैन बनेंगे तो क्या वो अपनी जेब से ही पैसे देते रहेंगे? एक टूर्नामेंट में दोगे, दो टूर्नामेंट्स में दोगे, कितने टूर्नामेंट्स में दोगे? टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर पाकिस्तान नहीं आता, सर्वाइव कर लोगे पाकिस्तान के बगैर? 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में है, पाकिस्तान के बगैर सर्वाइव कर लोगे? 2031 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बगैर सर्वाइव कर लोगे? आप तो एशिया कप पाकिस्तान के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। जो जय शाह है उसका पूरा मॉडल ही है कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान इंडिया के मैचेस आपस में करवाए जाएं ताकि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो खड़ी रहे अपने पांव पे। तभी आप सिर्फ पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए रिजर्व डे निकाल देते हो, वो भी लीग मैच के लिए, नॉकआउट मैच भी नहीं कोलंबो में जिसके लिए आपने ओवरनाइट रिजर्व डे निकाल दिया। सारा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया एशिया कप का। किसी और मैच में रिजर्व डे नहीं था। बिल्कुल कंसर्न जाहिर किए। श्रीलंका ने कहा हमारा क्या कसूर है, बांग्लादेश ने कहा कि हम नहीं खेलने आए हुए। पाकिस्तान और इंडिया को इतनी ज्यादा फैसिलिटेशन क्यों दी जाती है? इसीलिए दी जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा आई बॉल्स आते हैं, और आई बॉल्स बहुत महंगे बिकते हैं पाकिस्तान इंडिया के, वो दूसरे मैचेस में बिकते ही नहीं है। अगर पाकिस्तान रेलिवेंट नहीं है और बीसीसीआई जरा सी सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है तो आज अनाउंस कर दे कि हमने पाकिस्तान से नहीं खेलने मैचेस, हम बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान से नहीं खेलते, हम वर्ल्ड इवेंट्स में भी नहीं खेलेंगे। क्यों पाकिस्तान इंडिया एक ही ग्रुप में होती हैं? क्यों आज जो मैच हो रहा है अंडर 19 एशिया कप में उसमें भी पाकिस्तान इंडिया एक ही ग्रुप में है, और इंडिया पाकिस्तान का आज मैच हो रहा है? क्यों पाकिस्तान इंडिया के मैच की जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज्यादा आती है और वो बिकती उससे भी ज्यादा है? क्यों जो ब्रॉडकास्टर इंडिया का वो इजीली मोनेटाइज कर लेता है पाकिस्तान इंडिया के मैच को? क्यों एडवर्टाइजर्स जो है सबसे महंगी स्लॉट खरीदते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में? अगर पाकिस्तान इतना ही इरेलीवेंट है तो आज स्पाइन ग्रो करो और पाकिस्तान से खेलना छोड़ दो। अपनी कबड्डी टीम नहीं भेज रहे, ब्लाइंड टीम नहीं भेज रहे, आज अनाउंस करो कि इंडिया पाकिस्तान 2031 तक एक ग्रुप में नहीं होंगे, और अगर एक ग्रुप में होंगे तो हम आगे से आपस में मैचेस नहीं खेलेंगे, नॉकआउट्स में भी एक दूसरे से ना खेलो। क्यों पाकिस्तान से खेलते हो? हिपोक्रेसी क्यों दिखाते हो? इतनी पाकिस्तान की क्या जरूरत है? पता है आपको कि ब्रॉडकास्टर जो है वो ज्यादा पैसे देगा अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में ये लोग एक ग्रुप में भी नहीं थे, रैंकिंग वाइज भी एक ग्रुप में नहीं थे, फिर भी आपने पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में रखा और दो दो मैच आए इंक्लूडिंग द फाइनल जो पाकिस्तान ने वन साइडेड जीता इंडिया से। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की चांदी हो गई दो मैचेस से। एशिया कप में दो मैचेस आते हैं, कोशिश करते हो कि फाइनल भी आए ताकि तीन मैचेस आए। सो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा अहमियत है। कोई पाकिस्तान छोटी चीज नहीं है, पाकिस्तान इरेलीवेंट बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान को जिस दिन अपनी वर्थ पता चल गई ना पीसीबी को, उस दिन आपको पीसीबी और आंखें दिखाएगा। बहुत अच्छा कह रहा है मोहसिन नकवी, पहली दफा एक ऐसा चेयरमैन मिला है आपको मोहसिन नकवी की शक्ल में जो आपको आंखें दिखा रहा है, जो कंधे से कंधे जोड़ रहा है आपके साथ। नजम सेठी और जका अशरफ के जमाने में जिस तरह पाकिस्तान ने सरेंडर किया वो अब नहीं हो रहा, और ये 30 नवंबर तक बात जो है इसीलिए गई है क्योंकि आपको एक ऐसा बंदा मिला है जिसने जुर्रत की है, जिसने आपको यह चीज बताई है कि आप लोग इजीली हमें हमारे ऊपर से नहीं गुजर सकते, हमें रोंद के नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग जो है अपनी वुकत अपनी वर्थ जानते हैं। मोहसिन नकवी लिटरली इज द फर्स्ट पीसीबी चेयरमैन टू रेजिस्ट अगेंस्ट बीसीसीआई और रेजिस्ट अगेंस्ट आईसीसी एज वेल। इतनी रेजिस्टेंस पीसीबी के किसी चेयरमैन ने नहीं दिखाई पहले जितनी मोहसिन नकवी ने दिखाई है। फॉर द फर्स्ट टाइम अ पीसीबी चेयरमैन इज लुकिंग एट यू इन योर आई, वो आपकी आंखों में देख रहा है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि ये बीसीसीआई और आईसीसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। बीसीसीआई और आईसीसी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नजम सेठी और जका अशरफ की तरह पीसीबी दोबारा सरेंडर कर देगा, एशिया कप की तरह हाइब्रिड मॉडल बड़ी जल्दी अप्रूव हो जाएगा, 30 नवंबर तक तो बात आएगी नहीं, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन मोहसिन नकवी केम आउट ऑफ नोवेयर और एक ऐसा बंदा आपको टक्कर गया आके जो आपके साथ खड़ा हो गया, कंधे के साथ कंधा जोड़ रहा है, सर के साथ सर जोड़ रहा है, आपकी आंखों में देख रहा है, जुर्रत दिखा रहा है। पीसीबी को फाइनली अपनी औकात पता चल रही है कि हमारी औकात बहुत ज्यादा है, हमारे प्लेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, हमसे बहुत ज्यादा अपनी
आपने पैसा बना लिया आईसीसी और बीसीसीआई हमारे साथ खेल खेल के, वो भी वर्ल्ड इवेंट्स में खाली और एशिया कप्स में, लेकिन अब नहीं। पीसीबी चाहे तो आपको ब्लैकमेल कर सकता है कि सिर्फ 5% रेवेन्यू देते हो साल का, इसको बढ़ाओ। इजीली पीसीबी को 20% से ज्यादा रेवेन्यू मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की वजह से मैचेस होते हैं। पाकिस्तान अगर ना हो तो इंडिया ए, इंडिया बी, सी के साथ नहीं खेल सकता। वंस अगेन, विदाउट पाकिस्तान एन आईसीसी इवेंट इज एज गुड एज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। उसको मोनेटाइज करके दिखाओ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बेचो ना 4 लाख का 1 सेकंड का एड, 40 लाख का 10 सेकंड का एड। एडवर्टाइजर्स आपके खरीदेंगे इतने महंगे? कभी भी नहीं। एशिया कप के लिए स्टार ने इतने महंगे राइट्स इसीलिए लिए हैं क्योंकि उसमें आपने पाकिस्तान इंडिया के मैचेस गारंटीड किए हुए हैं, और यही आप हमेशा से करते आए हो। इसी तरह से आपने अपना मॉडल बनाया है सक्सेसफुल। खैर, मीटिंग जो होगी उसमें एक्सक्लूसिवली आपको बताऊंगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या आउटकम निकला है। एक्सक्लूसिव खबरें आपको दे रहा हूं। प्लीज डू लाइक द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें और कमेंट में मुझे बताएं हाइब्रिड मॉडल हो रहा है या पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है या इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। ये भी एक चांस हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बताएं।